Hello everyone. After completing our part 6 life process important questions, now here are part 7 questions. Question number 1 is what is excretion? ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन की होता क्या है ये। तो बेटा जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हमारी बॉडी को अब नहीं चाहिए। अगर ये बॉडी में रहते हैं तो ये हार्मफुल डिजीजेस कॉज करते हैं, इवन डेथ भी हो जाती है। तो वो प्रोसेस जिससे इन टॉक्सिक वेस्ट का रिमूवल हो बॉडी से, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रिलीज एंड वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन में रिलीज करते हैं बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें रिलीज करते हैं। ओके, तो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। इसके अलावा अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट्स दूसरों की बात करोगे तो डेड लीव्स है ना, स्टेम, गम्स, रेजिन्स, ये भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द वेरियस मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। कि कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं जिनसे जो प्लांट्स हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पा लेते हैं, है ना। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने गैसियस वेस्ट की बात की थी बेटा, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है कि कैसे प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स, है ना। जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस वेस्ट प्रोडक्ट की मैंने बात की पिछले वाले क्वेश्चन में, वो कहाँ से निकलती हैं? लीव्स में, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर क्या होते हैं? स्टोमेटाज होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर अगर स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। सेकेंडली, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। ये प्रैक्टिकली आपने देखा भी हुआ है ना। येलो लीव्स हो जाते हैं जो मेच्योर्ड हो जाते हैं, ओल्ड वन होते हैं, तो दे शेड लीव्स। ओके, वो प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। तो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क के जो पील, आउटर जो उनका कवरिंग है उसका निकलना, एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स आफ्टर राइपनिंग, जब फ्रूट्स पक जाते हैं उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये है हमारे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। देन थर्ड वन, प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रीटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। आपने देखा होगा लिक्विड कलर का सब्सटेंस निकलता है बाग से काफ़ी प्लांट्स में, है ना। तो ये भी एक किस्म का वेस्ट है जो वो सिक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। जो प्लांट्स होते हैं ना वो वेस्ट सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं सॉइल में, ठीक है। जो भी मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स बताए हैं, आपने सारे के सारे पॉइंट्स बेटा अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? तो अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले हम अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे। तो अमीबा की बॉडी में से बेटा यूनिसेलुलर है ना, सिंगल सेल, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, बिकॉज डिफ्यूजन इज अ सरफेस फिनोमिना। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो उसकी बॉडी के हैं, एक्सेस वाटर है जो उसको नहीं चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से रिमूव हो जाता है बॉडी में से। इन अर्थवॉर्म्स मोस्ट स्किन एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर हम अर्थवॉर्म्स की बात करें तो मॉइस्ट स्किन यानी गीली उनकी जो स्किन होती है वो एक्ट करती है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मॉइस्ट स्किन के थ्रू अर्थवॉर्म्स के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव हो जाते हैं। इन ह्यूमंस नेफ्रॉन्स फंक्शंस एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की यूनिट मानी गई है बेटा। ये कहाँ होती है? हमारे किडनी में, ठीक है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए वो एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसमें से जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, यूरिया है, अमोनिया है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस।
तो अगर हम अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें तो मेजर वेस्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको तो आप प्रैक्टिकली इस वक्त भी कर ही जा रहे हो ये प्रोसेस। यू आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड जो वेस्ट आपकी बॉडी में बन रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप रिलीज कर रहे हो, है ना। और यूरिया, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर, ठीक है। हमारे यूरिन में भी इसका अमाउंट होता है यूरिया का। तो दीज आर द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी? हमारी किडनी का सिंपल सा फंक्शन अगर आपको आता है तो 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन या 2 नंबर में, तो आपने सिंपली लिखना है द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। किडनी का फंक्शन है यूरिया को रिमूव करना, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होती है? किडनी में होती है, यही इसका मेन फंक्शन है। व्हाट आर ग्लोमरुलस? जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ पर एक पार्ट ग्लोमरुलस भी आता है। तो ग्लोमरुलस क्या है? ये कैपिलरीज का बंच है एक, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है ग्लोमरुलस का? इट इज सपोज टू फिल्टर, ये प्रैक्टिकली करता क्या है? फिल्टर करता है हमारे ब्लड को जो उसमें से पास थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल होती है ना, उसका फंक्शन क्या होता है? तो बेटा जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है जहाँ से यूरिन ने पास करना है, वहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल सब्सटेंसेस की, ठीक है। जैसे हम चाहिए क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर हमें चाहिए, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है ताकि ये बॉडी से बाहर ना चला जाए, ठीक है, इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो ये ट्यूब्यूल का फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, करना ही करना है, ठीक है। पहले समझ लो इसको है क्या, फिर बाद में अपनी लैंग्वेज में खुद लिखकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मेरी बात हमेशा याद रखना, आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे, बोनस पॉइंट, अगर आप इसका डायग्राम साथ में बनाते हो, ठीक है। कभी भी ये कोशिश मत करना कि आपको अलग से वो बोलेगा क्वेश्चन में कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम लिखो। आपने एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमंस की अगर वर्किंग पूछी होगी तो उसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो आइए समझते हैं क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो, बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारा नेफ्रॉन में सबसे पहले एंटर कहाँ करेगा? ग्लोमरुलस में, ठीक है, बाय रीनल आर्टरी। जो लेकर आती है इम्प्योर ब्लड को उसको क्या कहते हैं बेटा? रीनल आर्टरी, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए लेकर आएगी, कहाँ आई लेकर? ग्लोमरुलस में। अब यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन कुछ सब्सटेंस जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हमें चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ये जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये बेटा बोमेन्स कैप्सूल में पास होते हैं और जो छोटी छोटी कैपिलरीज लगी होती है ना नेफ्रॉन के साथ, वहाँ पे ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी में। अभी ओनली द वेस्ट सब्सटेंसेस क्या बच गया? यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर, तो ये पीछे रह जाते हैं और इनको हम क्या नाम दे देते हैं? एक यूरिन, ठीक है। और यूरिन कुछ भी नहीं है, यूरिन क्या है? वेस्ट है, जिसमें यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट और एक्सेस वाटर है जो बॉडी को नहीं चाहिए। अब इस यूरिन को हमने बॉडी के बाहर थ्रो आउट करना है, तो कैसे करेंगे? द नेफ्रॉन कैरी दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर इट इज कैरिड टू यूरेटर्स। आपको दिख रहे ना डायग्राम में, तो नेफ्रॉन क्या करता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट तक लेकर जाता है इसे ट्यूब्यूल से, और कलेक्टिंग डक्ट किसके साथ जुड़ी हुई है? अ पेयर ऑफ यूरेटर के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ से ये यूरिन पास होकर आपका आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद जब इसकी लिमिट हो जाती है, 600 ml है शायद इसकी लिमिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग यूरेथ्रा होती है जहाँ से ये पास आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द वर्किंग ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या है?
द ब्लड ऑफ अ पर्सन हैविंग किडनी फेलियर, मान लो किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। अब किडनी का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में से पॉइजन बाहर निकालना। अगर ये नहीं किया गया तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है किडनी फेलियर से, क्योंकि उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक आर्टिफिशियल किडनी उसका यूज़ करते हैं, उस मशीन का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, जो हमारी नेचुरल किडनी करती थी ना पहले, तो अब उसका तो फेलियर हो गया, तो अब ये डायलिसिस मशीन जो है वही काम करेगी जो वो किडनी करती थी, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड या फिर फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। और इसके थ्रू वेस्ट सब्सटेंस यूरिया जो है वो बॉडी से सेपरेट हो जाता है, बाहर निकल आता है, एंड दिस इज नोन एज डायलिसिस। ओके, इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप you all enjoyed a lot. Thank you.